जब मैं स्कूल में पहुंच जाती थी, मैं अपने घर का सब कुछ भूल जाती थी। अच्छा। अपने बच्चों को भी भूल जाती थी। मेरे लिए वही सबसे पहले होते थे। हाँ। सर, मैं अगर पेरेंट्स कोई दिक्कत सुनाता था, मैं वो सुन लेती थी, चाहे मेरे से उनका हल ना किया जाए। हाँ। और अपनापन उनको दिखाती थी, जिसलिए मेरे बच्चों का ये रहा है सर, जो मेरे पास पढ़े हैं मेरी क्लास का, कि वो स्कूल आने से कभी नहीं डरे। वो कहते थे स्कूल जाना है, क्योंकि पेरेंट्स बताते हैं। बस मुझे ये सबसे अच्छा अपना वो लगा सर, क्योंकि अपनापन उनको देना। जी जी। नमस्कार। आज हम हैं राजकीय उच्च विद्यालय करेड़ा खुर्द, खंड जगाधरी, यमुनानगर में, और ये हमारा स्कूल है। यहाँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला की मुख्य शिक्षिका मैडम उषा रानी जी आज अपने 31 साल से ज़्यादा का अरसा प्राथमिक शिक्षिका और मुख्य शिक्षिका के रूप में निभाने के बाद आज सेवानिवृत्त हुई हैं। और हमें लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है किसी अध्यापक के जीवन का, कि जब वो अपने लंबे सफ़र को राजकीय सेवा में कार्य करते हुए पूरा करने के बाद में सेवानिवृत्त होता है। हालांकि ये सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होता है, अध्यापक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। उषा मैडम के साथ हमें कार्य करने का मौका मिला करीब 1 साल, और बहुत ही सहृदय, बहुत विनम्र, सादगीपूर्ण और सरल व्यक्तित्व की धनी है मैडम उषा जी। हमें लगा कि इनके जो अनुभव हैं उस पर थोड़ी बातचीत हमें करनी चाहिए, ताकि इनके अनुभवों से हम सब लाभान्वित हो सकें और आप सब लाभान्वित हो सकें। तो मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। थैंक यू सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। धन्यवाद सर। हमें आप ये बताएं कि आपका जो शिक्षक बनने का सफ़र है, उसमें कौन से प्रेरक तत्व रहे, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आप अध्यापक की सेवा में आई? क्या आपके परिवार में ऐसी क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया? आप सर, मैं कुरुक्षेत्र के एक गांव ठोल से कौन सा गांव? ठोल। अच्छा जी। अम्बाला और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ता है। ठीक। सर, वहाँ अच्छे वो थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे जी। और उस समय लड़कियों को कम पढ़ाते थे। पर मेरे पिताजी अध्यापक थे और उनका मूल वेतन सर उस समय 250 रुपये था। अच्छा जी। हाँ जी सर। पिताजी अध्यापक थे और उन्होंने हमारा ध्यान रखा कि ये भी एजुकेशन लाइन में जाएं, और पढ़ने में उन्होंने हमें कभी दिक्कत नहीं आने दी। जैसे सर, गरीब परिवार से हूँ तो हमें वो ना भी पढ़ाते या ब्रदर और को कहीं काम पर उन्होंने अपने आदर्श, जैसे कि मैं अध्यापक होंगी, मेरे बच्चे भी कुछ बने, उन्होंने हमें कोई काम नहीं, उन्होंने हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया सर, और वो हमें पढ़ाते थे और गाइड भी करते थे सर। हाँ जी सर। तो क्योंकि हमारा समाज कुछ अजीब स्थिति में रहा है, आज तो बहुत फिर भी कुछ स्तर पे जागरूकता आई है। हाँ जी। और आपके समय में आपका जन्म कब का है मैडम? सर, मेरा जन्म 30 अगस्त 1962 का है। 1962। तो उस समय तो मतलब एक तरीके से पढ़ाई के प्रति, और लड़कियों को तो कम पढ़ाया जाता था। तो पिताजी, आपके पिताजी का नाम और बता दो। मेरे पिताजी श्री मंगत राम। अच्छा। हाँ जी। और वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के GPS गोरखा से रिटायर हुए थे सर, सेवानिवृत्ति हुए थे। अच्छा। हाँ जी सर। तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आप पढ़ते भी रहे, जबकि लड़कियों को पढ़ाने के बहुत कम समाज में इस तरीके की जागरूकता कम थी। हाँ जी। लेकिन पिताजी के कारण आप पढ़ते रहे। हाँ जी, पिताजी के कारण। और माता जी हमें पूरा वो देखती थी जी, टाइम, मतलब कोई घर का काम नहीं करवाना, हमारी जिस चीज़ की आवश्यकता है, खाना समय पे मिलना, और सुबह कहना स्कूल जाने के लिए वो करना कि चलो जाओ, छुट्टी मत करो, नहीं करवाते थे वो। तो ये सर बहुत, माता पिता तो उन लोगों का बहुत योगदान रहा है मेरा ये अध्यापक बनने में। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई?
सर मैंने कुरुक्षेत्र से 2 ईयर डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का किया था। अच्छा जी। और सर इंटरव्यू में मेरा नंबर भी आ गया था, मेरा आधा नंबर कम रहने से मैं उससे वंचित रह गई थी। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर नहीं बन पाए हाँ आप जी, इस वो कारण से? अनमैरिड, तब मैं अनमैरिड थी सर जी। उसके बाद माता पिता ने शादी कर दी। तो सर एक फिर सरकार की पॉलिसी आई थी कि जिन्होंने 2 ईयर डिप्लोमा या आर्ट एंड क्राफ्ट का किया है वो 6 मंथ कंडेस्ट कोर्स करके JBT पोस्ट पे अच्छा जी। लगा लिए जाएंगे JBT। ठीक। और पिताजी बहुत वो थे जी, मैं उनकी बता नहीं सकती कितने समझदार थे। उन्होंने ये कहा JBT की पोस्टें ज़्यादा होती हैं तो लड़की है, चलो नियर मतलब ज़्यादा पोस्टें कहीं नियर सर्विस में आएगी तो अपना आराम रहेगा। और उन्होंने मुझे JBT करवाई सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो सरकारी सेवा में आप अध्यापक के रूप में कब आए और कहाँ कहाँ किस तरीके का आपका सफ़र रहा, थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर मैं शादी तो मेरी नारायणगढ़ हुई थी। अच्छा। पर मेरा नाम अप्लाईमेंट में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में था जी। तो पिताजी ने कोशिश करके सर मुझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी बिल्कुल मेरे गांव के पास शांति नगर गांव है सर, शांति नगर ठोल के पास। ठीक है सर बस 1-1.5 किलोमीटर पड़ता होगा। कब आपने ज्वाइन किया? वहाँ पे सर मैंने 25 जनवरी 1989 को ज्वाइन किया था सर। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो और फिर कहाँ कहाँ किस तरीके से आपका वहाँ पहला दिन आपका अध्यापक के रूप में जब आपने ज्वाइन किया? हाँ जी सर। तो कैसा था, उसके अनुभव हमें बताएं। सर मेरे ब्रदर वहाँ ड्राइंग टीचर थे, रियल ब्रदर सर। अच्छा जी। सुरेंद्र कुमार। ठीक। सर मतलब स्टाफ तो बहुत था पर जो मेरे हेड थे वो भी मेरे गांव से थे, प्रेम कुमार मास्टर जी। अच्छा तो उनको इंचार्ज बना के जाते थे। उन्होंने मुझे, ब्रदर ने ही मुझे ज्वाइन करवाया था और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर भी कैसे वो करनी है। और सर मुझे 5th क्लास जाते ही मिली थी। अच्छा। और सर जोश था उस समय के करवाएं, क्योंकि नई सर्विस थी और संघर्ष से मिलती है सर, हर किसी को नहीं मिलती। तो ये था कि खूब मैंने 5वीं को खूब काम करवाया सर। अच्छा जी। हाँ जी। और उसके बाद सर मैं फिर हस्बैंड की यहाँ ड्यूटी थी सर, यमुनानगर में। अच्छा। हाँ जी, ये चुंगी क्लर्क थे तो शिफ्टों में ड्यूटी चलती थी। तो पिताजी और ने ये देखा कि प्रॉब्लम है तो मैं 1991 में सर यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में मेरी हुई थी सर, रेगुलर पोस्ट पे सर। अच्छा, पहले आप कॉन्ट्रेक्चुअल? हाँ जी, एडॉक पे थी सर। अच्छा जी। अच्छा, 89 में जब आपने ज्वाइन किया? हाँ जी, टेम्परेरी रही सर। ठीक। और 91 में मैं यहाँ रेगुलर पोस्ट पे आ गई थी सर। अच्छा, कौन सा स्कूल था? सर ये है GPS सादिकपुर सर, सडोरा ब्लॉक से। अच्छा जी। हाँ जी सर। अच्छा सर ये रहा है मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ चिचरौली ब्लॉक को छोड़ के। अच्छा। मैंने सब ब्लॉक में दूर भी की सर्विस और नियर, और कभी सब प्रकार की ड्यूटी की सर। BLO, मिड डे मील, कभी मैंने वो नहीं किया। और इसमें मेरे बच्चों का भी बहुत योगदान रहा है सर। उन्होंने कहा आप आराम से, कोई टेंशन मत लेना, आपको हम सब जो भी होगा आपका वो करेंगे मदद, आप अपनी ड्यूटी आराम से करें सर। अच्छा। तो जैसे आप स्कूल में आते थे? हाँ जी। तो पीछे बच्चे संभाल लेते थे सारा ही जिम्मेदारी? हाँ जी। और आपको आने में किसी तरीके की मुश्किल? मुझे कभी दिक्कत नहीं आई सर। शुरू में जैसे बच्चे छोटे थे, पढ़ते थे तो मैं सुबह काम, हमने कोई अब भी लगाया नहीं हुआ सर, मैं खुद अपना काम करती हूँ। मुझे अपने हाथ से विश्वास है सर, सफाई से करना। और अब तो बच्चे मदद करते हैं सर। बड़ी बेटी बहुत समझदार है सर, जैसे मैं स्कूल से आती थी वो थोड़ा बहुत निपटा के रखती थी काम, जैसे घर की सफाई। और बेटा भी करता था सर, दोनों बहुत, गेट भी खोलते थे। और मैं आके फिर चाय, मैं इनको कहती थी मैं चाय बनाती हूँ, अब आप पढ़ाई करें। तो बच्चों का भी बहुत योगदान रहा सर, बच्चों ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे बच्चों ने अब भी कर रहे हैं सर। तो जैसे सरकारी स्कूलों में बहुत संकटग्रस्त परिवारों के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ जी सर। काफ़ी गरीब परिवारों और घरों के संकट बहुत भारी हैं। हाँ जी सर। तरह तरह के संकट हैं। हाँ जी सर। तो ऐसे में जो बच्चों की मनोदशा है, हाँ जी, बच्चों के मन पे उनका उस दिक्कतों का प्रभाव, जो घरेलू दिक्कतें हैं, जो सामाजिक दिक्कतें हैं, उनका बहुत प्रभाव रहता है। जैसे लड़कियों को अलग तरह की दिक्कतें मतलब होती हैं। हाँ जी सर, मैं समझती हूँ। भेदभाव हमारे समाज में है। हाँ जी। तो ऐसे में आप अध्यापक की भूमिका को कैसे देखती हैं और
अध्यापिका की भूमिका को ख़ास तौर से कि जब जैसे पेरेंट्स भी आते हैं और उनकी समस्याएं भी आपके सामने आती हैं, तो किस तरीके से आप इस पूरी भूमिका को देखते हैं? सर जब मैं स्कूल में पहुंच जाती थी, मैं अपने घर का सब कुछ भूल जाती थी। अच्छा। अपने बच्चों को भी भूल जाती थी, मेरे लिए वही सबसे पहले होते थे। हाँ। सर मैं अगर पेरेंट्स कोई दिक्कत सुनाता था, मैं वो सुन लेती थी, चाहे मेरे से उनका हल ना किया जाए। हाँ। और अपनापन उनको दिखाती थी, जिसलिए मेरे बच्चों का ये रहा है सर, जो मेरे पास पढ़े हैं मेरी क्लास का, कि वो स्कूल आने से कभी नहीं डरे। वो कहते थे स्कूल जाना है, क्योंकि पेरेंट्स बताते हैं। बस मुझे ये सबसे अच्छा अपना वो लगा सर, क्योंकि अपनापन उनको देना। जी जी। सर आपने नहीं देखा, जब मैं यहाँ आई थी, मैं ऑटो से उतरती थी ना, गेट पे खड़े होते थे। वो पहले टीचर है सर, उन्होंने देखा है, राजिंदर को ही पता है, बल्कि पवन कहता था, पवन था ऑटो ड्राइवर, कहता था ऐसे भाग के ना आया करो, कोई आगे ही आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे वो एकदम से समस्याएं बताते थे, ये आज वो आया नहीं, आज वो आया। सर मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि बच्चे मुझे अपना समझते हैं और मेरे से अपनी बात शेयर करते हैं। और कई ये कहते थे मैं शादी में गया था, आपके लिए रसगुल्ले लाया हूँ। मुझे सारी बात शेयर करते थे। और एक भूमिका लड़की थी सर, उसने कहा मुझे कि आज हमारे घर में मैंने कहा बेटे छोटे बच्चे इन बातों पे ध्यान नहीं देते। क्या कहा गुड़िया ने, भूमिका ने ये कहा हमारे घर में लड़ाई हो गई थी मैडम, मैं काम भी नहीं कर पाई। अच्छा, और अच्छा, बहुत अच्छा। दिक्कत रही। छोटी सी बच्ची है सर, पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है सर, मैं बता नहीं सकती। इस स्कूल उसने में? नर्सरी में मुझे फर्स्ट डे सारा सुना दिया था सर। अच्छा। बोर्ड बने हुए थे। अच्छा। मतलब माता पिता उसके हैं जी पढ़े लिखे, तो नींव ऐसी थी उसकी। और मैंने कहा बेटा बस मतलब ये है जी, बच्चे की समस्या सुनना मेरा ये सबसे बड़ा वो लक्ष्य था। मैंने कहा बेटा छोटी इन बातों पे हम ध्यान नहीं देंगे, आप छोटे हो, ये माता पिता का आपने पढ़ाई में ध्यान देना है। और उसने मुझे कहा यस मैम। सर तो ये वास्तव में आपने सही बात कही कि यदि अपनापन बच्चों को, जिन परिस्थितियों से बच्चे निकल करके हमारे स्कूल में आते हैं, हाँ जी, यदि बच्चे को अपनापन मिल जाए और यदि अभिव्यक्ति मिल जाए कि वो अपनी बात कह सकें, तो निश्चित तौर पे ये एक महत्वपूर्ण, यही एक अपने आप में बड़ा काम हो जाता है कि यदि अभिव्यक्ति मिल रही है कि वो अपनी बात कह पा रहे हैं। तो आपने सही कहा कि ये बात एक महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे आपके सामने आपकी पूरी बात कह पाते हैं। हाँ जी सर, उनकी हर समस्या को मैं देखती थी। अगर उनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे कई बार चोट लग जाती है, तो और जब नए आते हैं जी, वो शोर भी करते थे, रोते थे। मैं उनको कैसे टॉफी का लालच दे या कैसे। हाँ जी सर। अच्छा। हाँ जी, अब तो आ नहीं रहे सर, मैं दिखाती बच्चे। हाँ जी, सही बात। हाँ जी, कई मतलब कपड़े भी खींच देते थे यार, पर मैंने कहा स्कूल में तो लाना ही है इनको स्कूल से डरना, ये डरे ना, ये मेरा लक्ष्य था सर। तो आपके पर्स में टॉफियाँ भी रहती थी? हाँ जी सर, मैं रोज। ये हमें पता नहीं चला, नहीं तो हम भी खाते। रवि को पता है सर। अच्छा। हाँ जी, रवि को पता है। ठीक। हाँ जी सर। अच्छा, आप मुख्य शिक्षिका की जिम्मेदारी आपको कब मिली और उसमें फिर क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने? क्या मतलब एक तो शिक्षक की भूमिका में और फिर मुख्य शिक्षिका के रूप में एक तरीके की प्रशासनिक जिम्मेदारी और तरह तरह के काम, कागज़ के काम, रजिस्टर के काम, तो कैसे आपने मतलब मैनेज किया, कैसे किया, कब बने आप पहले? सर मैं 2010 में सर मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला फर्कपुर में कार्यरत थी सर। अच्छा जी। तो प्रमोशन के लिए हमारा रिकॉर्ड मांगा गया। ठीक। तो 125 कैंडिडेट लेने थे सर उन्होंने। अच्छा जी। और मेरा तो लास्ट में था सर। 3 कैंडिडेट ने रिफ्यूज कर दी सर प्रमोशन। अच्छा। किसी प्रॉब्लम के कारण। तो सर मेरा लास्ट में नंबर आ गया। अच्छा जी। और सर पहले तो मुझे बहुत दूर पोस्टिंग हुई मेरी, बरसान जी, राजकीय माध्यमिक पाठशाला बरसान। अच्छा जी। हाँ जी, ये जेठलाने के पास पड़ता है सर। अच्छा जी। तो सर दिक्कतें तो आई एकदम से, मुझे चेक भी नहीं बनाना आता था। तो स्टाफ का बहुत सहयोग रहा सर। और जो हेड मिले, जो मेरे से पहले वहाँ इंचार्ज थे, राजवीर मास्टर जी थे सर, SS मास्टर जी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो मुझे मदद करते थे। और सर सीखते तो हैं ही हम, मतलब मनुष्य सीखता रहता है सर। बिल्कुल सही बात। मैंने इसमें हार नहीं मानी भी कभी। मैं अपने मन को, मुझे ये काम नहीं आता, चाहे मुझे किसी की भी मदद लेनी थी सर,
गोविंदपुरी में थी सर। बीओ साहब जाते थे वहाँ से, तो मुझे कहते थे आपका इंग्लिश की क्लास कैसी चल रही है। इंग्लिश थोड़ी वीक थी सर, क्योंकि पहले इंग्लिश एक्सपीरियंस नहीं था सर। जी जी। तो वो मुझे कहते थे इंग्लिश की क्लास कैसे चल रही है, और मुझे कभी मदद होती थी सर, मदद करते थे बीओ साहब गर्ग। अच्छा जी। हाँ जी सर। मतलब सर हार नहीं मानी, सबसे बड़ी बात ये है। सब ड्यूटियाँ भी की हैं सर, कभी वो मतलब। तो ये एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है कि टीचर, शिक्षक बच्चों को सिखाता है, वो सीखने के लिए कितना तैयार रहता है। यदि शिक्षक अपनी भूमिका सिर्फ सिखाना मान ले और सीखने से वो अपने को पल्ला झाड़ने लगे, तो वो अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर सकता है। और ये मैडम की एक खूबी रही कि ये इन्होंने सीखने से कभी गुरेज नहीं किया, सीखने से कभी पीछे नहीं रही। नई भूमिका में नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपने अपने जो कनिष्ठ जो जिनका दर्जा आपसे नीचे भी आता है, जो विभागीय एक स्ट्रक्चर है उसमें, उनसे भी आपने सीखा, और हर एक से सीखते हुए आप अपने। मुझे कहीं कमी लगी सर, मैंने कभी संकोच नहीं किया। चाहे मेरा असिस्टेंट टीचर है, चाहे मेरे सीनियर आप जैसे अच्छे वो अध्यापक हैं सर, मुख्य अध्यापक हैं, जो मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने पूछ लिया सर। सीखने की कोशिश की, मतलब जो जहाँ दिक्कत आती थी। तो अब जब आज आप सेवानिवृत्त हो रही हैं, हाँ जी सर, तो कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? क्या आप को लगता है अब इस, और हमें जो और टीचर हैं जो जिनका अनुभव आपसे बहुत कम भी है, हाँ जी सर, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी इस मौके पे विशेष, ताकि वो प्रेरणा ले सकें आपसे, आपके विचारों से? सर मैं ये कहूँगी, ड्यूटी के प्रति एक तो निष्ठा और ईमानदारी सबसे बड़ा है सर। उसको हम निष्ठा से, ईमानदारी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका हमें मिलता है सर, पे मिल रही है हमें, तो उसका हक हमें देना चाहिए। और जो ड्यूटी टाइम है उसको वेस्ट ना करें हम, चाहे स्कूल का कोई भी काम हो उसमें लगाएं सर। तो मैडम बहुत बहुत आपको पूरे स्टाफ की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आगामी जो जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, वो आप पूरी कर पाएँ। आप स्वस्थ भी रहें, आप सक्रिय भी रहें, और आप हर तरह से आनंदित रहें, आपका जीवन बढ़िया रहे। और बच्चों में आप कोई किसी तरह का यदि काम कर पाएँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया सर, और मुझे बहुत, मैं खुशी लेके जा रही हूँ सर, और मुझे सब याद आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल याद आएगा, कभी जब मर्जी आप यहाँ उसी तरह से आ जाया करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।